इस बीच खार्किव में बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के चेर्नोबिल से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चेर्नोबिल पर रूस का कब्जा हो गया है। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर आज दिन में ही कब्जे की खबर थी। चेर्नोबिल के स्टाफ को बंधक बना लिया गया है। व्हाइट हाउस के लोगों को छोड़ने की अपील की गई है। बड़ी खबर इस वक्त यूक्रेन के चेर्नोबिल से, जहां पर जानकारी ये मिल रही है कि चेर्नोबिल पर रूस का कब्जा हो गया है। कीव को दो तरफ से घेरने के बाद चेर्नोबिल से खबर आ रही है, रूसी सेना ने स्टाफ को बंधक बनाया है और चेर्नोबिल के स्टाफ को बंधक बनाए जाने की खबर आ रही है। बेहद बड़ी खबर, और इसके जरिए एक बात तो साफ होती हुई नजर आ रही है, वो यूक्रेन जो बार बार ये समझ रहा था कि रूस जो बातें कह रहा है वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। रूस वो देश जो ये कह रहा था कि यूक्रेन पर हमारा कब्जा करने की कोई नियत नहीं है, किस तरह से पहले उसने कीव को निशाने पर लिया, अब चेर्नोबिल, और किस तरह से एक एक करके हमने देखा कल से लेकर आज तक धमाकों की आवाज थम रही है। मोर्टार शेलिंग दागे जा रहे हैं, वहां पर लोग भगदड़ के माहौल में जीने को मजबूर है। दहशत लोगों के मन में कायम है। अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, कथनी और करनी में रूस का एक बड़ा फर्क नजर आ रहा है। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से आयुषी और अनुषा का रुख कर लेती हूँ। अनुषा, फिलहाल आप मुझे बताइए कि आप खार्किव में हैं। एक बार फिर से उन तस्वीरों को दिखाइए और बताइए कि वहां पर क्या हाल है। जी, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी शांति है और बराबर यहाँ पर शिलिंग की आवाज और बॉम्बिंग की आवाज आ रही है। जी, और जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर अगर आपको शेलिंग की आवाज आ रही हो। बिल्कुल जी। और ये जो हिस्सा आप दिखा रही हैं अनुषा और आयुषी, ये हिस्सा कौन सा है खार्किव का, और सबसे ज्यादा जो शेलिंग है वो क्या खार्किव के इन्हीं हिस्सों में हुई है या यहाँ थोड़ी सी दूरी पर है वो इलाके जहाँ पर सबसे ज्यादा कहा जा रहा है कि हालात खराब हुए हैं? यहाँ पर तो यहाँ के पास में एक एरिया है पुशिन्स का, वहां पर रात में यहाँ पर मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि वहां पर मिसाइल गिरी हुई दिखी है। सुबह पिक्चर्स आई हमारे पास। जी, हमारे पास पिक्चर रोड में बाकायदा एकदम रोड के सेंटर में मिसाइल गिरी हुई दिखी है, जहाँ की कल रात पे किसी भी यहाँ पर निकलना मना था। यहाँ पर कर्फ्यू था, तो फिर सुबह देखी गई ये सब कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो सुबह देखा हम लोगों ने कि ऐसी चीजें सामने आई है, जो कि पुशिन्स का हमारे बहुत ही पास के बिल्कुल नेक्स्ट स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है हमारा, मुजई है, और दूसरा एरिया ही जस्ट पुशिन्स का है, वहां पर ये हुआ है। यानी बीच सिटी में, सेंट्रल ऑफ द सिटी ये सब चीजें हुई हैं कल रात में, जो आज सुबह देखी गई। सबसे बुरी बात ये कि हमारे पास अभी खाने पीने का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। यही पूछना भी जा रही थी आपसे अनुषा और आयुषी, मैं आपसे अगला सवाल यही करने जा रही थी कि इन मुश्किल हालात में जहां कल हमला हुआ है, रूस की तरफ से बमबारी की गई है, मिसाइल की तस्वीरें हम अभी दिखा रहे हैं, जिस बात का जिक्र अभी आयुषी और अनुषा कह रही थी कि हमें तस्वीरें मिली है, ये वही तस्वीरें हैं जिसका जिक्र आयुषी और अनुषा कर रही हैं। और इस वक्त अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक सज्जनहार, वो जो मुल्क है रूस, जो ये कह रहा था कि मेरा कब्जा करना यूक्रेन पर कोई मकसद नहीं है, लेकिन जिस तरह का तरीका या जिस तरह की प्रक्रिया को वो अभी तक इस युद्ध के जरिए अपना रहा है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, उसका मतलब यही है जो उसमें अब विश्वसनीयता बहुत कम हो गई है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई है। देखिए, क्योंकि पश्चिम के देश अमेरिका और सब ये बता रहे थे, जो उनके पास जो इंटेलिजेंस है उससे उनको बिल्कुल ये मालूम चला है जो रूस वहां पर यूक्रेन पर हमला करने वाला है। परंतु राष्ट्रपति पुतिन से लेकर सर्गेई लावरोव, उनके जो विदेश मंत्री हैं, सभी लोग ये कह रहे थे और अमेरिका की वो मजाक उड़ा रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे, जो देखिए इनको कुछ नहीं पता, जैसे अफगानिस्तान में और इराक में इनका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, वैसे यहाँ पर भी हुआ है। परंतु अब जो हालात आए हैं सामने, वो उससे यही पता चलता है जो उनका यहाँ पर अटैक करने का, इन्वेजन करने का इरादा बिल्कुल शुरू से था। और चाहे मैक्रोन वहां पर जाते रहे, 2 बारी जाकर पुतिन से बात की, या ओलफ शोल्ज गए 1 बारी, चांसलर जर्मनी के, उन्होंने पुतिन से बात की, उसका कोई असर नहीं हुआ। बाइडेन और पुतिन की बातचीत हुई, कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना मन बना लिया था और फिर भी पुतिन झूठ पर झूठ कहे जा रहा था जो उसने हमला नहीं करना है। अगर इजाजत दे प्रीति, एक छोटा सा मैं वो कहूंगा जो जेनी ने कहा था। देखिए, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं। जो कोई भी जमीनी तौर पर किसी सब्सटैंटिव कॉन्क्रीट तरीके से यूक्रेन की सहायता के लिए नहीं आया है,
परंतु जो मैंने कहा था, अभी जो राष्ट्रपति पुतिन ने ये जो धमकी दी है और जो वॉर एक्सरसाइजेस किए हैं, न्यूक्लियर ड्रिल्स किए हैं और न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की जो धमकी दी है, तो उसका जवाब आना जरूरी था। ये नहीं है जो उन्होंने उसके ये न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर लिया है, तो इसीलिए उस धमकी का जवाब आना जरूरी था। परंतु अब जैसे आप बोल रहे हैं स्वीडन ने कहा है उसका साथ देगा तकनीकी तरीके से, बिल्कुल नहीं मालूम है जो क्या जमीनी तौर पर क्या साथ दिया जाएगा, क्या हेल्प, क्या सपोर्ट की जाएगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है सबके लिए। सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या इस युद्ध के जरिए पुतिन अपने आप को, रूस को एक सुपर पावर की जो इमेज है उसका प्रदर्शन करना चाहता है, क्योंकि यूरोपीय देशों को अपनी ताकत का एहसास कराना क्या मकसद है रूस का। मैं एक बार फिर से जनक का रुख करना चाहती हूँ। जनक, किन तस्वीरों के जरिए आप इस वक्त बताएंगे कि यूक्रेन की स्थिति क्या है? देखिए प्रीति, कुछ और तस्वीरें जो हमारे पास आई है वो हम दर्शकों को दिखाएंगे। और जिस तरीके से अभी आपने कहा कि चेर्नोबिल पे इन्होंने कब्जा कर लिया है, जानकारी ये भी है कि थोड़े समय बाद कीव पर भी कीव पर भी कब्जा करने की स्थिति में होंगे रूस के जो सैनिक है वो। और यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाऊं, रूस की ओर से यूक्रेन पर जो मिसाइल अटैक किया गया उसकी तस्वीरें, और जहाँ पर देखिए मिसाइल अटैक के बाद वहाँ पर क्या स्थिति है वो तस्वीरों में साफ तौर पर दिखती है। सुबह से लगातार ये तस्वीरें आती रही हैं। और ये देखिए, जैसे मैंने पहले बताया उसके मुताबिक जो टनल में है लोग, चूंकि अपनी जान बचाने के लिए, सबसे ज़्यादा भारतीय छात्र भी हैं वहाँ पर जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहाँ पर गए हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचे। और ये देखिए सुबह की सबसे पहली तस्वीर जो सामने आई थी वो कीव की ये तस्वीरें कि किस तरीके से वहाँ पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की ओर से इन विमान को तोड़ा गया। और ये तस्वीरें सामने आई कि कीव पर जब हमला हुआ तब उसको विमान को तोड़ने की ये तस्वीरें। उसके बाद जो बंदी सैनिक, यूक्रेन भी लगातार अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, आखिरी दम तक वो लड़ना चाहता है। और ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही कि जो रूस के जो सैनिक हैं उनको जो यूक्रेन में पकड़ा गया, उनके वहाँ पर इंट्रोगेशन हो रहा था लगातार, उनके डॉक्यूमेंट कब्जे। और उसके बाद रूस की ओर से जो सुबह, जो भारतीय समय के मुताबिक जो सुबह जो तस्वीर आई, देर रात को जो हमला हुआ था उसके मुताबिक ये है वो सिविलियन एरिया में जहाँ पर जो इमारतें हैं वहाँ पर उन्होंने मिसाइल से हमला किया। और कई जगहों पर जो आग लगने की भी तस्वीरें भी साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है। और देखिए उसके बाद ये नुकसान किस तरीके से दिख रहा है, पूरी की पूरी जो इमारत है उसको इस तरीके से यहाँ पर नुकसान पहुँचा है। तो लगातार इस तरीके से तस्वीरें प्रीति आती रही हैं। और वहाँ की स्थिति अब खास तौर पर दिख रही है कि किस तरह की स्थिति अभी वहाँ पर बनी हुई है। और थोड़े समय पर जिस तरीके से रूस का वहाँ पर दबदबा दिखाया जा रहा है उसके मुताबिक आप एक तस्वीर दिखा रहे थे, आसमान में सिर्फ और सिर्फ रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन वो रोशनी कितने घरों में अंधेरा कर गई है इसका अंदाज लगा पाना बहुत मुश्किल है, या यूं कहूं कि नामुमकिन है। लेकिन स्थितियां इस वक्त यूक्रेन की बहुत अच्छी नहीं है। खार्किव से ही हमारे साथ दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, दो लड़कियां मौजूद हैं, आयशा और अनुषा, जो बता रही हैं कि हालात वहां पर किस कदर बुरे होते जा रहे हैं। किस तरह से खाने पीने की दिक्कतें आ रही हैं आप दोनों को? खाने पीने की मैम ये दिक्कत है कि हम लोगों ने ऑल्दो स्टॉक रखा था, इमरजेंसी स्टॉक, बट एज ऑफ नाउ वो भी खत्म हो गया क्योंकि ग्रोसरी स्टोर्स में वी हैव नो स्टफ। तो फिर हम लोग को खाने पीने की दिक्कत आ रही है। तो मैं और मेरी फ्लैटमेट अमीशा, हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारे पास जितना स्टफ है, मैं और अमीशा हम लोग दोनों घर पे कुक करते हैं और एक साथ सारे हम लोगों ने लाइक 3-4 डेज पहले से ही चीजें लाके रख ली थी। और कल भी मॉर्निंग तक ग्रोसरी स्टोर्स ओपन थे, तो हमने जाके काफी चीजें, लाइक पानी हो गया और सारी चीजें जाके पहले से ही रख ली थी कि हमें किसी तरीके की दिक्कत ना आए। क्योंकि अभी भी क्या है ना कि सिचुएशन एकदम सही नहीं है यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता कि अभी ये कुछ खुलेगा नहीं। और पानी के जो हम लोग कैंस भरने के लिए जाते हैं, इवन द वाटर मशीन्स हैव नो वाटर नाउ, और शॉप्स भी बंद है। तो अभी हम लोग को पानी के लिए भी वी हैव टू बॉयल द टैप वाटर एंड वी आर जस्ट। अनीशा, क्या एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखा सकती हैं बाहर की? जी बिल्कुल। तो अनीशा ये खार्किव की तस्वीरें दिखा रही हैं और ये तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा, लेकिन